हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रिटी कॉर्नर। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि लड्डू गोपाल जी का जन्माष्टमी वाले दिन हम जन्म किस प्रकार करवा सकते हैं। तो आज हम जो है खीरे से जन्म करवाएंगे हमारे लड्डू गोपाल जी का। तो ये देखिए, ये मैंने हमारे लड्डू गोपाल जी ले लिए हैं। और अब हम इस तरीके का एक बर्तन ले लेंगे। आप बड़ा बर्तन लीजिएगा जिसमें हमारे जो विग्रह हैं वो भी बैठ जाए आराम से, और फिर हम जिस चीज़ से भी उन्हें ढकें वो भी अच्छे से जो है ढकी जाए उन पर। आप चाहें तो टोकरी वगैरह भी ले सकते हैं। और मैंने यहाँ पे ये जो है डोंगा लिया है। अब मैं इसमें नीचे थोड़े से फूल बिछा लूँगी इस तरीके से। आप फूल अपनी मर्ज़ी से कोई भी ले सकते हैं, जो भी आपको आराम से मिल जाएं। और अब इसके अंदर देखिए, इस तरीके से हम अपने लड्डू गोपाल जी को बिठा लेंगे और अब फूलों से पूरी तरह से हमारे लड्डू गोपाल को हम ढक देंगे। तो ये देखिए, पीले रंग के फूल, सफ़ेद रंग के, लाल रंग के, जो भी आपको आसानी से मिल सके वो सब ले लीजिएगा। और हो सके तो पीले तो ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि लड्डू गोपाल जी को पीले रंग के फूल बहुत पसंद हैं। तो इस तरीके से, जैसे ये देखिए थोड़ा सा सिर दिख रहा था ना लड्डू गोपाल का, वो भी नहीं दिखना चाहिए आपको। बिल्कुल इस तरीके से ढकने हैं फूलों के बीच में हमारे भगवान जी, जैसे बिल्कुल ना दिखें वो। और इस तरीके से आप अच्छे से फूलों से कवर कर दीजिएगा लड्डू गोपाल जी को। और आप चाहें तो किसी सुंदर सी टोकरी वगैरह में भी भगवान को इस तरीके से बिठा सकते हैं, या जो उर्ली वगैरह आती है, चौड़ी परात आती है, आप उसमें भी रख सकते हैं। और अब ये देखिए, मैंने थोड़े से तुलसी के पत्ते डाल दिए हैं। तुलसी दल ज़रूर रखिएगा, तुलसी के पत्ते ज़रूर रखिएगा। और अब हम जो है ये ले लेंगे खीरा। तो ये हम खीरा लेंगे, और अगर आपको वो खीरा मिल जाए जिसमें आगे से इस तरीके से उसकी डंडी सी निकली हो तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं निकलता तो कोई बात नहीं, इस तरीके का ले लीजिए। और अगर आपके विग्रह छोटे हैं तो आप इस तरीके से खीरे को चकोर यहाँ से काट लीजिए और बीच में से खाली करके इसके अंदर अपने लड्डू गोपाल को रखें और फिर उसके बाद उन्हें ढक दें। लेकिन अगर आपके विग्रह बड़े हैं तो आप अगर चाहें तो कद्दू या तरबूज में भी रख सकते हैं, नहीं तो आप इस तरीके से आसान तरीके से खीरे से भी उनका जन्म करवा सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए, मैंने एक और खीरा ले लिया है। तो इन दोनों खीरों से इस तरीके से मैं ढक दूँगी लड्डू गोपाल जी को। और इस तरीके से ढकने के बाद हम लाल रंग का कपड़ा ले लेंगे या चुन्नी ले लेंगे और इस तरीके से अच्छे से कवर करके रख देंगे। इस तरीके से आपको ये जन्माष्टमी वाले दिन करना है और कहीं से भी आपका कपड़ा खुला ना रहे, यह बात का आप ध्यान रखिएगा। और हमें ये जो है जन्माष्टमी वाले दिन शाम के समय करना है, 7 बजे के आसपास आप इसको कीजिएगा और इस तरीके से ढक के रख दीजिएगा। और अब आपको इसके पास कोई शोर नहीं करना है, मतलब वैसे आप भजन कीर्तन खूब अच्छा माहौल बना के रखिए, लेकिन बच्चे ना इसको हाथ लगाएं, आसपास कोई ना आए, इसे मतलब हिलाना नहीं है बिल्कुल भी। हमें बिल्कुल ऐसा मन में विश्वास रखना है कि भगवान आके खुद इस जो हमारी विग्रह हैं उसमें स्थान ग्रहण करेंगे और आएंगे, तो हमें बिल्कुल इन्हें डिस्टर्ब नहीं करना है। और आप इसमें इस टाइम पे घर में जो है भगवान कृष्ण के नाम के भजन चलाएं, मंत्र चलाएं और पूरा पाठ पूजा करते हुए अपना समय व्यतीत करें। और जब आप रात के 12 बज जाएंगे, जब भगवान का जन्म हो जाएगा, उस टाइम हम इन्हें उठाएंगे। तो आप इस तरीके का शंख ले सकते हैं, शंख की ध्वनि से भगवान को उठाएं। या फिर देखिए, इस तरीके की घंटी सभी के घर में होती है, तो आप घंटी बजा के भी भगवान को उठा सकते हैं। नहीं तो आप इस तरीके से ताली बजा के भी भगवान को उठा सकते हैं। और जब आप भगवान को उठाएं तो ऐसे बोलेंगे, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, जय श्री राधे गोविंद। और इस तरीके से कहते हुए आप जो है अपने कपड़े को हटा देंगे। और अब इसके बाद हम जो है अपने ये खीरे उठा लेंगे और एक प्लेट में रख लेंगे। और इसी प्लेट में हम हमारे जो लड्डू गोपाल हैं उन्हें भी बिठा लेंगे। तो लड्डू गोपाल को और खीरे को हमें इस तरीके से प्लेट में रख लेना है। और उसके बाद आप यहाँ पे एक सिक्का ले लीजिएगा, जैसे 2 का 1 का कोई भी सिक्का ले लीजिएगा, आपको चक्कू यूज़ नहीं करना है। और ये देखिए, अब मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को बिठा लिया है। और अब एक खीरा ले लेंगे हम इन दोनों में से, और ये जो खीरे की साइड होती है ना, जहाँ से वो लगा होता है बेल में, उस साइड पे से हमें इस तरीके से अपने सिक्के से कट लगाना है, मतलब इसको अलग कर लेना है। अगर बेल वाला हो तो बहुत अच्छी बात है, जिसमें आगे से डंडी निकली हो, नहीं तो ये वाला भी हम ले सकते हैं। और इस तरीके से सिक्के से हमें ऐसे कट लगाते हुए इसको इस तरीके से अलग कर देना है। जैसे बच्चे की ओवरनॉल काटी जाती है माँ से अलग करने के लिए, सेम प्रोसेस होता है ये भी। तो ये देखिए, इस तरीके से हमने इसे अलग करके रख लिया है। और ये जो बाकी का खीरा है, इसे हमें भोग प्रसाद के रूप में सबको बांट देना है। और अब हमारे लड्डू गोपाल जी का जन्म हो गया है। अब हम हमारे लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे, पंचामृत स्नान। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने पंचामृत बनाने के लिए कुछ चीज़ें ले ली हैं। जैसे मैंने कच्चा दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल ले लिया है। और ये दक्षिणावर्ती शंख ले लिया है मैंने भगवान को स्नान कराने के लिए। आप चाहें तो सारी चीज़ें मिक्स करके भी डाल सकते हैं, या ये देखिए इस तरीके से एक एक करके भी डाल सकते हैं।
और ये दक्षिणावर्ती शंख से भगवान लड्डू गोपाल जी का स्नान कराना बहुत ही अच्छा बताया जाता है। तो मैं सारी चीज़ें एक एक करके इसमें डालती रहूँगी और इस शंख की धार के द्वारा जो है हम अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान करवाएंगे। तो ये देखिए, पहले मैंने दूध डाला, कच्चा दूध, अब मैं दही डाल रही हूँ इस तरीके से। और आपको दूध कच्चा ही लेना है और दही डाल देना है इस तरीके से। और आप इस समय पे जो है भगवान का नाम जप कर सकते हैं या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का भी बार बार जाप कर सकते हैं। और अब हम जो है घी से इस तरीके से भगवान के ऊपर घी चढ़ाएंगे। अगर गाय का घी मिल जाता है आपको, देसी घी, तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप कोई भी ले सकते हैं। और इस तरीके से अब हम शहद चढ़ा देंगे। शहद भी भगवान को बहुत जो है शुभ बताया गया है चढ़ाना। तो इस तरीके से हम शहद से भी स्नान करा देंगे भगवान को इस तरीके से। और आप चाहें तो कटोरी से भी सीधा धार लगाते हुए कटोरी से भी डाल सकते हैं या चम्मच से भी स्नान करा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास भी इस तरीके का दक्षिणावर्ती शंख हो तो आप ज़रूर उसी से करवाइएगा। और अब ये मैंने यहाँ पे गंगा जल से भी स्नान करा दिया है इस तरीके से। और ये देखिए, धार बांधते हुए हमें इस तरीके से भगवान का अभिषेक करना है इस तरीके से। और अब हम ये सारे जो चीज़ें हैं उन सब का अभिषेक करने के बाद हम जो है कच्चे दूध से फिर से एक बार भगवान का अभिषेक कर देंगे इस तरीके से। और अब हमने जो क्या करना है, अपने भगवान जी को तुलसा दल चढ़ा देना है, क्योंकि तुलसा के बिना भगवान श्री कृष्ण किसी भी चीज़ का भोग नहीं लेते हैं। और अब थोड़ा सा हमने जो है जल से भगवान को इस तरीके से स्नान कराया है। और अब ये हमारा पंचामृत बन के तैयार हो गया है। अब हम यही लेंगे जो है व्रत खोलने से पहले जो पंचामृत लेते हैं। और ये देखिए, अब हम और थोड़े से जल के साथ भगवान का और अभिषेक कर देंगे, अच्छे से उन्हें स्नान करा देंगे। और अब ये किसी आप सॉफ्ट से कपड़े से या सूती कपड़े से भगवान को इस तरीके से पोंछ लीजिएगा। और इसके बाद अब हम भगवान का श्रृंगार करेंगे। तो अब आपको भगवान को नई पोशाक पहना देनी है और फिर भगवान को जो है उनकी जो भी आपने ज्वेलरी वगैरह ला रखी हो वो सारी ज्वेलरी वगैरह, कान के जो आप लाए हों माला या फिर हाथ के कंगन वगैरह, सब चीज़ें इस तरीके से पहनाने के बाद बाल वाल लगा के अच्छे से भगवान का श्रृंगार कर देना है। और मन में बिल्कुल ऐसे ही भाव रखने हैं कि अब हमारे घर में जो है आज लड्डू गोपाल जी आ गए हैं। और अब हम भगवान को इत्र लगाएंगे और इत्र लगा के भी भगवान बहुत खुश होते हैं। इस तरीके से हमें इत्र लगा देना है भगवान जी को। और अब हम लड्डू गोपाल को उनकी बांसुरी दे देंगे। ये देखिए, इस तरीके से प्यारी सी छोटी सी बांसुरी बनाई है मैंने उनके लिए, तो अब मैं ये भी दे दूँगी। और बांसुरी से भी भगवान जी बहुत खुश होते हैं। बांसुरी ज़रूर रखें भगवान श्री कृष्ण के आगे। और अब हम जो है भगवान श्री कृष्ण को चंदन लगा देंगे, क्योंकि उनका श्रृंगार जो है वो अधूरा बताया गया है चंदन के तिलक के बिना। तो आपके पास कोई भी चंदन हो, सफ़ेद, पीला, लाल, कोई सा भी, तो आप इस तरीके से उन्हें चंदन ज़रूर लगाएं। रोज़ की पूजा में भी चंदन ज़रूर लगाएं भगवान को, श्री कृष्ण को। और अब हम इन्हें झूला झुलाएंगे। तो इस तरीके से इन्हें झूला झुलाना है, ऐसे आराम से हम झूला झुलाएंगे पहले उन्हें थोड़ी सी देर। और उसके बाद अब हम अपने लड्डू गोपाल जी को इस तरीके से सिंहासन पर बिठा देंगे और अब हम इन्हें भोग दे देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने भोग दिया है माखन मिश्री का उन्हें, और ये मैंने दूध से बनी बर्फ़ी दी है भगवान जी को, और ये थोड़ा सा पानी रख दिया है। और इसके ऊपर हम रख देंगे थोड़े से हमारे तुलसा के पत्ते, क्योंकि बिना तुलसा के पत्ते के जो है हमारे जो लड्डू गोपाल हैं वो कुछ भी ग्रहण नहीं करते हैं। तो अब हम यहाँ पे तुलसा दल रख देंगे। साथ ही में यहाँ पे मैं जोत जला दूंगी भगवान के आगे। तो यहाँ मैंने गाय के देसी घी की जोत जला दी है इस तरीके से भगवान के आगे। और अब हम भगवान श्री कृष्ण जी को कुछ फूल अर्पण कर देंगे इस तरीके से। और अब हम ये कपूर आरती दिखा देंगे भगवान जी को, कपूर आरती करेंगे, धूप दीप दिखाएंगे। और जो भी हमने भोग बनाया होगा वो सारा हम भोग लगाएंगे भगवान कृष्ण को। और उसके बाद हम जो चांद को अर्घ देने के बाद उसके बाद ही हम अपना जन्माष्टमी का व्रत खोलेंगे। तो ये बहुत ही सरल तरीका बता दिया है मैंने आपको, कैसे आप भी खीरे से भगवान जी का जन्म करवा सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कमेंट में। और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। राधे।